दोस्तों नमस्कार। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज शिक्षक काली पट्टी लगा करके धरना प्रदर्शन कह लीजिए चाहे एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालय में। आपको बता दें कि इनकी टोपी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करो अटेवा के बैनर तले आज आपने ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी महोदय को। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके हाथों में काली पट्टी बंधी हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग पेशे से शिक्षक हैं। तमाम ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा गया कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुरानी पेंशन लागू करो। क्या है पूरा मामला? वर्ष 2004 में नई पेंशन व्यवस्था लागू की। इससे पहले देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू थी। जो पुरानी पेंशन व्यवस्था सिर्फ पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था। वर्तमान समय में 2004 में नई पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसको आप कह सकते हैं नो पेंशन स्कीम, क्योंकि इस पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद पेंशन व्यवस्था बहुत पहले से लागू थी। वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बदल करके नई पेंशन व्यवस्था के रूप में लागू किया गया। आप समझिएगा, नई पेंशन व्यवस्था जो है वो एक तरीके से आप कहेंगे उसको नो पेंशन स्कीम। कर्मचारी अपने जीवन के 30 से 35 साल पूरा लगाता है और उसको रिटायरमेंट के बाद 1500, 1200, 1800, 4000 रुपये तक अधिकतम पेंशन मिलती है। आप अंदाजा लगाइए कि 4000 रुपये में रिटायर होने के बाद कर्मचारी अपनी खुद की जो दवाइयों की व्यवस्था है उसको पूरी नहीं कर सकता। पूरा बाकी व्यवस्था की बात अलग है। और सबसे बड़ी बात यह है, पुरानी पेंशन व्यवस्था जो थी वो पुरानी पेंशन व्यवस्था सिर्फ पेंशन नहीं है, वो एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। क्योंकि रिटायर होने के बाद कर्मचारी को आप उसकी ज़रूरतें होती हैं, उसकी परिवार की ज़रूरतें, उसकी व्यक्तिगत ज़रूरतें बढ़ती चली जाती है रिटायर होने के बाद। आज देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करके नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई और आज से यूपीएस व्यवस्था लागू की गई, जो कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। यहाँ भी पेंशन के नाम पे पूरी तरीके से लोगों को छला जा रहा है, कर्मचारियों को छला जा रहा है। हमारा ही पैसा हमको वापस नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से ये धोखा है। अब समझते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए संघर्ष हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कर्मचारी है, जो अर्धसैनिक बल है, जो अधिकारी है, जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं मिल रही। लेकिन माननीय लोग जो मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, वो जितनी बार सांसद होते हैं, जितनी बार मंत्री होते हैं, जितनी बार विधायक होते हैं, उतनी बार का उनको अलग अलग पेंशन मिल रहा है और वो पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मिल रहा है। अगर नई पेंशन व्यवस्था, यूनिफाइड पेंशन व्यवस्था इतनी अच्छी है तो भैया आप इसको रख लीजिए। खराब वाली जो आप ले रहे हो देश हित में, वो हमको दे दीजिए। हम खराब वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था से ही सहमत हैं। तो हमको पुरानी पेंशन चाहिए और हमारा संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं। आज आपने पत्रक दिया, आपको किस प्रकार से आश्वासन मिला? पत्रक दिया गया है, जिलाधिकारी महोदय के नाम ज्ञापन था, माननीय एसडीएम एडीएम महोदय ने ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा है कि वो अपने कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि ये ज्ञापन सिर्फ जनपद भदोही में नहीं दिया गया। आज के दिन 1 अप्रैल को पूरे देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे यह कार्यक्रम हुआ है और प्रत्येक जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी महोदय के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। और आपको इसको और बताना चाहेंगे कि अभी हम इस संघर्ष को रोकने नहीं जा रहे हैं। हम 1 मई को दिल्ली जा रहे हैं एक विशाल धरना प्रदर्शन करने जंतर मंतर में, और जहाँ हमारा टारगेट है कम से कम 25 लाख, पूरे देश के 25 लाख शिक्षक कर्मचारी वहां पहुंचेंगे और अपनी आवाज उठाएंगे। हम दिल्ली के सड़कों को जाम कर देंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। सरकार को हम घुटनों पे लाएंगे और हमें पुरानी पेंशन हम बहाल करा के दोस्तों, एक देश दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक देश दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जैसा आपने देखा है इनके हाथों में काली पट्टी है। आपने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज आपको बता दें, केवल भदोही में ही नहीं, पूरे प्रदेश में मुख्यालय, पूरे देश में पूरे मुख्यालय पर जो है आज ज्ञापन दिया गया है। वास्तव में कहीं न कहीं इनको दर्द को समझा जाए और देखा जाए कि वास्तव में पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। और इनका आपका ये भी कहना है कि कहीं न कहीं इनके साथ छल भी किया जा रहा है। देखते रहिए अशोक उपाध्याय के साथ भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।